चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मंगलवार को एनआईडी फाउंडेशन की तरफ से ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा सहित सिने अभिनेता रजा मुराद, सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। आरिफ मोहम्मद खान ने अपने भाषण में माइनॉरिटी शब्द पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि जब संविधान सभी को बराबर का अधिकार देता है तो फिर कोई माइनॉरिटी कैसे हो सकता है। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन समेत विभिन्न धर्मों के गुरु व कई बुद्धिजीवी पहुंचे थे। विस्तृत चर्चा के बाद मंगलवार को यह भी तय हुआ कि एनआईडी फाउंडेशन की तरफ से ऑल इंडिया माइनॉरिटी फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व होगा। कार्यक्रम में मौजूद सभी ने इस पर हामी भी जताई और ऐसे प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू के स्वागत भाषण के साथ हुई। उन्होंने केंद्र की तरफ से माइनॉरिटी के लिए चलाई जा रही विभिन्न नीतियों का हवाला दिया और कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आरिफ मोहम्मद खान ने अपने भाषण की शुरुआत माइनॉरिटी शब्द से की। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन का यह पहला मौका है जब वह किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि जब वह कांग्रेस में थे तब माइनॉरिटी सेल की बैठक में भी जाने से मना कर देते थे। उन्होंने अपने जीवन की कई कहानियों का जिक्र करते हुए बताया कि संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है, इसलिए किसी को माइनॉरिटी कहना सही नहीं होगा। सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने अपने संबोधन में भारत में मुसलमानों सहित अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में कहा कि भारत के मुसलमान दुनिया के सर्वाधिक खुशहाल मुसलमान हैं। मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमानों को सऊदी अरब में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की मज़ार पर सलाम पढ़ने पर सज़ाएं तक दी जाती हैं, बल्कि भारत में मुसलमानों को पूरी तरह धार्मिक आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों को एपीजे अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान जैसी राष्ट्रवादी विचारधारा रखनी चाहिए। जो सबसे अहम बात है कि ये मुल्क जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं 1947 में जो इस शक्ल में वजूद में आ रहा था, वरना हमारा तो ये मानना है कि जब दुनिया थी तब हिंदुस्तान था। दुनिया इंसानियत की अगर शुरुआत हुई तो हिंदुस्तान से हुई। इस शक्ल में जो हिंदुस्तान है वो 15 अगस्त 1947 को वजूद में आया। उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने दो ऑप्शन थे। एक वो मुल्क जिसे इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान कहा जाता था कि वो वहां पर चले जाए और अपनी आबादी के लोगों के बीच में जाकर के अपनी जिंदगी को गुजारे अपने रस्म रिवाज के साथ। और दूसरा ऑप्शन था वो हिंदुस्तान जिसमें अक्सरियत हिंदुओं की होगी। सच्चाई है, तारीखी सच्चाई है कि अक्सरियत जिसमें हिंदुओं की होगी। उस वक्त के हमारे बुजुर्ग ये जानते थे कि हम जिस मुल्क का इंतखाब करने जा रहे हैं, हो सकता है कि कभी ऐसा मौका आए कि मंदिरों की घंटियों की आवाजों में मस्जिदों की आजानों की आवाज। कार्यक्रम में जैन धर्मगुरु डॉक्टर लोकेश मुनि भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी के लिए पहले राष्ट्र, उसके बाद जाति, दल आदि होने चाहिए। उन्होंने समान नागरिक संहिता के फायदे बताए और जल्द लागू करने की मांग की। कहा कि जब देश एक है, संविधान एक है, झंडा एक, तो अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। कार्यक्रम में शामिल हुए अन्य धर्म गुरुओं ने एकता का नारा दिया और सभी को एक साथ चलने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि आरिफ मोहम्मद खान द्वारा एनआईडी फाउंडेशन ने सूफी कौसर मजीदी और पीर सूफी खालिद नकवी सहित अन्य गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।